देवगुरु बृहस्पति की 2 गुप्त बातें और 5 बड़ी सफलता। दोस्तों, जब भी हम रास्ते से भटक जाते हैं तो एकमात्र गुरु ही होता है जो हमें सही रास्ते दिखाते हैं और सही मार्ग पर लाते हैं। और समय समय पर जब हम संकट की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उस समय हमारे राशि में, हमारे जीवन में आकर के उस वहां हमें रोक देते हैं और हमें कुछ ऐसे दृश्य दिखाते हैं जो दृश्य देख करके हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहे थे और क्यों हम पहले नहीं जान पाए। दोस्तों, आज इसी तरह के कुछ वीडियो होने वाला है जिसमें बड़ी सफलता भी आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, अर्थात अति चारी रूप में जा रहे हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो 1 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार जो है 6 महीना में ही राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिससे कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन समस्या कम, सफलता कुछ ज्यादा ही दस्तक देने वाली है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी आपके सप्तम भाव पे बैठे हुए हैं और सप्तम भाव से 3 घर को देख रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति ने कमेंट्स किया था कि जब सप्तम भाव पे देवगुरु बृहस्पति है तो 5वें घर पे आप कैसे बता रहे हैं। आप पूरी बात, पूरी वीडियो आप देखते नहीं है और पहले अपना प्रतिक्रिया दे देते हैं। देवगुरु बृहस्पति 7वें घर पे बैठे हुए हैं, उनका 3 घर होता है, 5वां घर, 7वां घर, 9वां घर। और 5वें घर पे दृष्टि बन रही थी 7वें घर से 9वें घर पे, और जिस घर में बैठे वहां पे भी दृष्टि बन रही है। लेकिन जब 10 अक्टूबर के दिन जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो ये आपके 8वें घर में आने वाले, और 8वें घर में आने से आपके भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं और ये 100% सच होगा। दोस्तों, आप लोग जब तक किसी बात पे यकीन नहीं मानेंगे तब तक आप अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकते। सफलता पाने के लिए हमें खुद के विश्वास, खुद के यकीन करना पड़ता है। लेकिन अभी 5वें घर, 7वें घर, 9वें घर पे दृष्टि है। जैसे 8वें घर पे उनका आगमन होगा 10 अक्टूबर के दिन आपके राशि में, तो 8वें घर से 3 घर पे फिर उनकी दृष्टि पड़ने वाली है। लेकिन घर वही रहेगा, लेकिन राशि बदल जाने वाले है। आपके भाग्य के दरवाजे जो खुलेंगे वो सफलता बदल जाने वाले हैं, क्योंकि 8वें घर से दृष्टि पर आने के कारण इनके 5वें, 7वें, 9वें घर पे ही दृष्टि पड़ेगी। लेकिन 5वां घर पे जो दृष्टि पड़ने के कारण ये वृश्चिक राशि के ऊपर दृष्टि पड़ेगा। 7वां घर पे दृष्टि पड़ने के कारण यानी मकर राशि पे दृष्टि पड़ेगा, जो कि उनका सेकेंड घर होगा, दूसरा घर होगा। दूसरा घर किसका होता है? धन का। और 5वां घर किसका होता है? बिजनेस, व्यापार, करियर, परिवार का। और यहीं से जो दृष्टि पड़ेगी यानी 9वें घर पे, तो उनके चौथे घर यानी मीन राशि पे दृष्टि पड़ेगी, जो कि देवगुरु बृहस्पति यानी मीन राशि के भी स्वामी माने जाते हैं। चौथा घर जो होता है किसका होता है? घर, मकान, वाहन, माता पिता इत्यादि का घर कारक माना जाता है। दोस्तों, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। ये पूरी वीडियो आप देख ली तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, और ये 100% सत्य साबित होगा। क्योंकि अभी देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें घर में बैठ करके आपको शिक्षा प्रदान कर रहे थे, आपको अनेक अनेक क्षेत्रों में आइडिया दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, आपको कुछ सिखा रहे थे, कुछ पढ़ा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे कुछ समस्या जो हम बता रहे थे, समस्या जो आएगी यहाँ पे, ये जो आप कार्य कर रहे हैं, ये कार्य आपको अभी कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। और ये आप खुद नहीं छोड़ेंगे, ये देवगुरु बृहस्पति आपको वहां पे कार्य छोड़ने पे मजबूर कर देगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको 2 रास्ते पर एक साथ ले जाना चाहते हैं और यही कर रहे हैं अभी देवगुरु बृहस्पति। और इसी कारण से अभी 6 महीने के अंदर ही वो राशि परिवर्तन करके यानी अपने से उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो जो अभी आप शिक्षा ज्ञान सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या नौकरी कर रहे हैं, या कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें अभी आपको सीख मिल रही है, वो अभी आपको सिखा रहे हैं। लेकिन जैसे 8वें घर में आएंगे तो आप जो अभी सीख रहे हैं वो सीखना उस समय आपको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि 8वें घर में आने से जो कामयाबी आपको मिलेगी और जो दूसरा रास्ता खुलेगा वो दूसरा रास्ता होगा, यानी बिजनेस, व्यापार, कैरियर 5वें घर में आने से। क्योंकि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, वृश्चिक राशि के स्वामी यानी मंगल माने जाते हैं। और यहाँ मंगल एक क्या करेंगे? उत्साह, साहस, पराक्रम तो आपको देंगे ही देंगे। साथ ही इनका जो सेकेंड घर पे दृष्टि पड़ेगी यानी 7वें घर पे से उनके चौथे घर पे दृष्टि पड़ेगी, दूसरे घर पे दृष्टि पड़ेगी यानी मकर राशि पे। तो दूसरे घर पे मकर राशि के पे दृष्टि पड़ने से आपके धन का आगमन होगा, और धन के आगमन के साथ साथ आपको ऐसे बिजनेस के बारे में, कार्य के बारे में आपको आइडिया भी मिलेगा, जिससे आप अचानक से अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। साथ ही 9वें घर पे दृष्टि पड़ने से आपके चौथे घर पे चौथा घर आ रहा है, जो कि चौथा घर होता है धन का,
वाहन का, प्रॉपर्टी का, घर का, यदि कोई विवाद चल रहा था या प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे थे या प्रॉपर्टी संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो रही थी, तो उससे अब यहाँ आपको राहत मिलने वाली है और आपके पक्ष में होगा। यदि प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, मकान बनाने की सोच रहे थे या भूमि रिलेटेड कोई भी समस्या चल रही थी, तो यहाँ वो अब समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि यानी नंबर से चौथे घर पे पड़ेगी। साथ ही अभी वो खुद 8वें घर पे विराजमान होंगे, तो 8वें घर पे विराजमान होने के साथ साथ गुप्त बातें, गुप्त धन, गुप्त पैतृक संपत्ति भी आपको मिलने की संभावना है। और गुप्त संपत्ति के साथ साथ आपको ऐसे बात सूचना, ऐसे बात आपको मिलेगा जिस बात को सुन करके आप सोचेंगे कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं जानकारी मिली, क्योंकि ये 8वां घर गुप्त का होता है, रहस्य का होता है, धर्म का होता है, कर्म का होता है, संघर्ष मेहनत का होता है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत